हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक। आज स्टार्ट करेंगे हम न्यू टॉपिक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। एलसीएम मीन्स सबसे छोटा वो नंबर जो कि हर नंबर का जो नंबर दिए हुए हैं हमें उनका मल्टीपल हो। ठीक, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6, 12, 18, 24, 30 and 36. Common multiple of 4 are 4 and 6 are 12, 24, 36. Lowest common multiple of 4 and 6 is 12. ठीक, कि जो भी मल्टीपल्स हैं यहाँ इस पेज पर दिए हैं 4 के मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। यहाँ दिए हैं 6 के मल्टीपल्स 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। तो जो कॉमन मल्टीपल्स हुए वो हैं 12, 24, 36 एंड सो ऑन। इनमें से जो सबसे छोटा है यानी 12 ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। हेंस एलसीएम ऑफ 4 and 6 is 12. Now to find LCM by prime factorization method. Prime factorization method से हम LCM कैसे find कर सकते हैं? In order to find the LCM of two or more given numbers, we write the prime factorization of each of the given numbers. उसके लिए पहले हम जो भी numbers हमें दिए हैं उसके हम prime factorization करते हैं. Then the required LCM of these numbers is the product of all different prime factors of the numbers. जो एलसीएम है वो क्या होगा? जितने भी उसके प्राइम फैक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट यूजिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। लेकिन जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर होगा उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 नंबर दिए हुए हैं 24, 36 एंड 40। पहले उसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिए, उसके बाद उसकी जो हाईएस्ट पावर है 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड 5, इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पर एलसीएम आ गया। ठीक, सेम इसी मेथड से सेकेंड एग्जाम्पल है। दूसरा मेथड है टू फाइंड एलसीएम बाय division method. In this method, we arrange the given numbers in a line in any order. We divide a number which divides exactly at least 2 of the given numbers and carry forward the numbers which are not divisible. इसमें हम सारे नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद किसी एक नंबर से किसी एक प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करते हैं। कम से कम 2 नंबर्स हमारे डिवाइड होने चाहिए और जो डिवाइड नहीं होते उनको हम नीचे लिखते जाते हैं। The process is repeated till no two of the given numbers are divisible by a common factor. और तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि 2 नंबर बचे रहते हैं। The product of the divisors and the undivided number is the required LCM of given numbers. तो यहाँ जो डिवाइज़र होते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं और यहाँ जो अनडिवाइडेड नंबर रह जाते हैं उन सब का प्रोडक्ट जो है वो LCM होता है। ठीक, जैसे यहाँ 12, 15, 27, 20 ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड हुए, उनको डिवाइड किया 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। 20 डिवाइड नहीं हुआ तो उसको एज इट इज़ नीचे ले आए। फिर 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक, अब 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। इस तरह से 9 जो है वो अनडिवाइडेड रह गया और ये 3 नंबर जो है ये डिवाइजर हो गए। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमें एलसीएम मिल गया। ठीक, देन इसी तरह से ये एलसीएम फाइंड करने के अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उनको हम करेंगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं एचसीएफ एंड एलसीएम की। The HCF of a group of number is not greater than any of the given numbers. जो HCF होता है वो जो numbers दिए गए हैं उससे बड़ा नहीं होगा। The HCF of 2 co-prime is 1. अगर 2 co-prime numbers दिए हुए हैं तो उसका HCF होगा 1. The LCM of a group of numbers is not less than any of the given numbers. जो LCM है वो जो group of numbers है यानी जो numbers हमें दिए गए हैं LCM निकालने के लिए उनमें से किसी भी नंबर से छोटा नहीं हो सकता। द एलसीएम ऑफ 2 co-primes इज इक्वल टू देयर
प्रोडक्ट, दो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम जो है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। द HCF ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर LCM। जो ग्रुप ऑफ नंबर हमें दिया हुआ है उसका जो HCF है वो उनके LCM का फैक्टर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कई तरह के क्वेश्चंस के, उनको बारी बारी से अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक चीज़ और यहाँ दी है, एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ टू नंबर्स आर गिवन देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। अगर कोई दो नंबर हमें दिए हुए हैं HCF एंड LCM निकालने के लिए तो उनका प्रोडक्ट और उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन भी आएंगे आपके वेरीफाई करने के लिए कि वेरीफाई वेदर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCM एंड LCM। तो उसमें हम HCF एंड LCM फाइंड करेंगे, उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर वो दोनों प्रोडक्ट इक्वल आते हैं देन इट इज़ वेरीफाइड। फिर इसी तरह से और भी क्वेश्चंस यहाँ एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। ठीक, तो ये एग्जाम्पल्स आप चाहें तो बुक में से देख के अच्छे से इनको रीड कर सकते हैं, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2E। टिल देन बाय बाय।